Okay, students, last class we discussed on gamma decay, in that उनके selection rules as well as multipolarity in gamma transitions, plus एक और टॉपिक हमने पढ़ लिया था वहाँ पर इंटरनल कन्वर्जन्स, और उनके बेस पे एक प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किया था. तो लास्ट जो हमने डिस्कस किया, नाउ वी गो थ्रू द रिवीजन फॉर दैट and we go for next topic then afterwards. As we start the yesterday lectures using ये concepts हमने first lecture में देख लिए थे, and the second we start our concept that is a multipolarity in gamma transition. Okay, तो वहाँ पर डाइपोल, क्वाड्रोपोल, ऑक्टापोल मिलते हैं, और उनके रूल्स है कि आपको डाइपोल कब मिलेगा, क्वाड्रोपोल, ऑक्टापोल कैसे मिलेगा, ट्रांजिशन स्टेट, उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक भी रहता है, वो पैरिटी पर डिपेंड करता है. तो उसके बेस पे जो उनके रूल्स दिए, वो रूल्स के हिसाब से आप फाइंड करते हो, एल की वैल्यू आप प्लेस करते हो, तो आपको कुछ उनके ऑर्डर्स के बारे में आप फाइंड कर सकते हो इन गामा डी के. पैरिटी चेंज नहीं होता है तो मैग्नेटिक क्वाड्रोपोल रहता है, मैग्नेटिक आपको रहेगा मोमेंट. पैरिटी चेंजेस देन दैट विल बी इलेक्ट्रिक. तो पैरिटी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट और उनकी कंसेप्ट पे हमने ये देखा था. पैरिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन जो कैलकुलेट करना है वो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो. देन वी डिफाइन द गामा ट्रांजिशंस आर क्लासिफाइड एज ए इलेक्ट्रिक 2 पोल, अथवा तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक 2 पोल. अकॉर्डिंग एज उसके ये रूल पे रहता है कि आप एल की वैल्यू कैसा है, -L और -L+1, दैट इज one is for electric 2 pole, that is -L for electric 2 pole radiation, and the -L+1 that is magnetic 2 pole radiation. तो ये उनके theoretical concepts है that we require some basically experimental data also. एंड उनके बेस पे एमिशन रेट का एक फार्मूला दिया है. तो एमिशन रेट जो रहता है वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी स्टेट that define in this formula, or that is equal to 1 by tau, or that define as a 8 pi into L plus 1, or this formula is whole formula. So transition probability per second is given as TL. Okay, transition probability per second is given in terms of TL, which is equal to 1 by tau, and then define as a mean life. ये जो ताव है that define as a mean life of the excited state. तो यहाँ पर इस बेसिस पे फॉर्मूला वहाँ पर दिया, और उसके और हमने इलाबोरेट थोड़ा किया था यहाँ पर. और टू स्टेट जो है M1 और E2, दैट डिफाइन एज अ M1 स्टेट कहीं लिखा हो तो मैग्नेटिक डाइपोल स्टेट रहता है, E2 लिखा हो इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल स्टेट रहता है. और उनके बेस पे वहाँ पर हमने ये जो उनका प्रूफ नहीं दिया, बट 10 फार्मूला यूज़ करते हैं. ट्रांजिशन रेट, गामा एमिशन रेट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, थ्योरेटिकली ये फार्मूला से कैलकुलेट करते हैं. देन आफ्टर वी स्टार्ट आवर डिस्कशन इंटरनल कन्वर्जन्स. स्टूडेंट्स, आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज इंटरनल कन्वर्जन, वो फिनोमिना क्या है? सर, जब एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है तब गामा एमिशन नहीं होता, और उसके शेल के मतलब उसकी नजदीक की शेल में ही वो इलेक्ट्रॉन होता है, उसे अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है. गुड गुड. जब एक्साइटेड स्टेट पे रहता है और ग्राउंड स्टेट पे आ जाता है विदाउट एमिशन ऑफ गामा, तब वो अपनी एनर्जी नियर बाय सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ट्रांसफ़र करता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है वो इजेक्शन इज ड्यू टू दिस ट्रांजिशंस. तो इसे कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन्स. कई बार उन्हें मान लेते हैं कि ये गामा फोटॉन्स की एनर्जी आई होगी और वो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करके बाहर आया. तो वैसा नहीं रहता है, क्योंकि 0-0 ट्रांजिशन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि फोटॉन्स की कुछ वहाँ पर उनके आप देखोगे द फोटॉन्स के आप स्पिन देखोगे तो दैट विल बी 1. ओके, बोसॉन फैमिली में है. और वो जो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट कन्वर्टेड इलेक्ट्रॉन, तो वो आपको मिलेगा दैट इज एनर्जी डिफरेंस कितना ट्रांसफ़र हुआ और उसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी थी, उसका डिफरेंस आप करोगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा. तो यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम का नेचर दिया था, उसके साथ जो कन्वर्जन होके आ रहे इलेक्ट्रॉन्स के सेल से आ रहे, एल सेल से हमें मिल रहे हैं वहाँ पर, एल के भी, और वहाँ पर L1 L2 L3.
तो उसके यहाँ स्पेक्ट्रम दिया है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी दी है। तो आप उसे और थोड़ा ब्रॉडर व्यू से यहाँ पर एक ग्राफ दिया, दैट इज फॉर सीजियम। इफ यू सी द ग्राफ फॉर, यहाँ पे दिया है दैट इज मास नंबर 165, और वहाँ पर उसके लिए देखोगे तो आप यहाँ पर स्पेसिफिक दिया है कि अभी आपको 2-3 स्टेट मिलेंगे, दैट इज L1 की स्टेट तो एक ही, L1, L2 एंड L3 स्टेट स्पेक्ट्रम में। बाय डिस्कसिंग दैट, ओके, ये आप वहाँ पर डिस्कस कर लेते हो, तो उन्हें आप कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू दी कन्वर्जन ऑफ, ये कंटिन्यूस बीटा स्पेक्ट्रम हो, उसमें आपको ये डिस्क्रीट भी कुछ लाइंस मिलती है, दैट लाइंस इज ड्यू टू द इंटरनल कन्वर्जन्स। तो उसके अलावा वहाँ पर दिया उनके बेस पे, और हमने ये प्रॉब्लम्स कल सॉल्व किया था, तो वहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी दिया था, बाइंडिंग एनर्जी दिया था, यू कैन कैलकुलेट दी डेल्टा ई आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट हमने कल तक डिस्कस किया था, आई होप यू रिफर। Today we now go for the next concept, that is nuclear isomerism. Okay, तो न्यूक्लियर आइसोमरिज्म क्या रहता है उनके बारे में थोड़ा जो डिस्कस कर लेते हैं वो टॉपिक्स, दैट इज न्यूक्लियर आइसोमरिज्म, और कहते हैं न्यूक्लियर आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? एनीवन कैन नो व्हाट आर आइसोमर्स इन न्यूक्लियर फिजिक्स? जैसे आइसोटॉप्स रहते हैं, आइसोटोन रहते हैं, आइसोबार होते हैं और आइसोमर्स होते हैं। ये न्यूक्लियर डेफिनेशंस सेम और होता है। ये, हाँ बोलिए बोलिए, व्हाट आर आइसोमर्स? न्यूक्लियर सेम होता है। थोड़ा जोर से बोलिए। न्यूक्लियाइड सेम होता है। न्यूक्लियस तो सेम रहता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है उसमें? डिफरेंट होती है, एनर्जी स्टेट डिफरेंट होती है। हाँ, एनर्जी स्टेट डिफरेंट होता है, गुड। द न्यूक्लियस इज सेम, बट वहाँ पर होता क्या है डिफरेंस? एनर्जी स्टेट जो रहता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस एनर्जी स्टेट जो होता है वो डिफरेंस रहता है, एनर्जी स्टेट में डिफरेंस रहता है। ओके, एनर्जी स्टेट यू कैन फाउंड अ डिफरेंस। तो कई बार क्या रहता है कि रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स है, ओके, तो पहले यही जाना जाता था ड्यूरिंग दिस रेडियोएक्टिव आइसोटॉप जो स्टडी करते थे पीपल, और रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स में वहाँ पर वो सेपरेट आइसोटॉप्स किसे दे देते थे ना, कि पर्टिकुलर हाफ लाइफ जो अलग अलग होते हैं, ओके, सेपरेट आइसोटॉप्स ड्यू टू particular due to particular half lives. Particular half life. ओके, उनके बेस पे रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स का स्टडी करते थे और उसको असाइन कर देते हैं सेपरेट आइसोटॉप्स, दैट इज द ड्यू टू द पर्टिकुलर हाफ लाइव्स, और 2 हाफ लाइव्स वेर ऑब्जर्व्ड इन अ गिवन सैंपल। तो जब सपोज आपको कोई सैंपल दे दिया है न्यूक्लियस का और उसमें 2 अलग अलग हाफ लाइफ दिखती है, तो उसको ऐसे मान लेते थे तब कि वो आइसोटॉप्स है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट आइसोटॉप्स, जैसे आइसोटॉप्स हम कहते हैं ड्यूटेरियम है, ट्रीशियम है, हाइड्रोजन है, H1, ओके, तो उसे आइसोटॉप्स कंसिडर कर लेते थे। बट वहाँ पर हैन ने थोड़ा सा उनका डिस्क्रिप्शन दिया था 1921 कि वो जो 2 हाफ लाइव्स है, ओके, दैट इज ड्यू टू द 2 डिफरेंट एनर्जी स्टेट ऑफ द सेम न्यूक्लियस। ये जो 2 हाफ लाइव्स आपको एक ही स्टेट पे मिलता है, एक ही न्यूक्लियस से 2 हाफ लाइव्स, तो इज नॉट ड्यू टू द आइसोटॉप्स, 2 डिफरेंट आइसोटॉप्स नहीं है। वो हैन ने 1921, that is the scientist name Han, okay, 1921, 100 साल पहले, 99 years before, अभी 20 चल रहा है, 2020, तो उन्होंने बता दिया था कि ये जो अलग अलग हाफ लाइफ मिलते हैं, ओके, फ्रॉम सेम न्यूक्लियस,
from same nucleus with different energy state, with a different energy state. तब तक तो ये माना जाता था कि ये एक आइसोटॉप्स है, अलग अलग उससे आ रहे, इसलिए आइसोटॉप ज़्यादा वहाँ पर काउंट करने में आते थे, लेकिन वो नहीं है ऐसा, वो हन ने वहाँ पर बताया था। और उसका एक एग्जाम्पल भी है, तो दैट वी गो फॉर दैट। जैसे कि एक थोरियम है, बीटा डी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, दैट इज 90-34, दैट डी के इंटू प्रोक्टेनियम पी ए, ओके, प्रोक्टेनियम पी ए और 91 प्रोटॉन न्यूक्लियस मिल रहा है, और इसका मास नंबर सेम है 234, डी के कर रहा है बीटा डी के प्लस एंटी न्यूट्रॉन। तो उसमें जो स्टेट जो मिल रहा है वो आइसोमरिक स्टेट वहाँ पर उनको देखने में आया। प्रोक्टेनियम फिर से डी के कर रहा है वहाँ पर, और वो डी के होकर यूरेनियम फॉर्म कर रहा है, और प्रोक्टेनियम में से जो डी के आ रहा है उसके अलग अलग हाफ लाइफ्स मिल रहे हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं, ये प्रोक्टेनियम है, दैट इज प्रोक्टेनियम 91 234, एक हाफ लाइफ है उनका, ओके। तो यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि प्रोक्टेनियम के दो हाफ लाइफ वहाँ पर है, वन फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकंड, दैट इज फॉर प्रोक्टेनियम पी ए 91 234। अब ये जो दोनों आइसोमरिक स्टेट पे है उनके अलग अलग, एक एक्साइटेड स्टेट पे है, दैट विल बी ऑन द ग्राउंड स्टेट, और वहाँ से वो डीके कर रहे बीटा डीके, बीटा माइनस डीके होके वो ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं, और वो फॉर्म कर रहे हैं यूरेनियम पार्टिकल, दे फॉर्म एज अ यूरेनियम 234, दैट इज अ मास नंबर 292। तो दैट गोइंग टू द डीके बीटा माइनस, फिर से ये एक्साइटेड स्टेट पर है, और वो कमिंग टू द ग्राउंड स्टेट बाय बीटा माइनस डीके, और उनकी जो हाफ लाइफ उन्होंने मेजर की, और इनका जो मिल रहा है 1.18 मिनट, और यहाँ पर आप कहोगे ये मिल रहा है 6.66 आवर। इतना डिफरेंस है। ये जब ये स्टेट पर रहता है तो उनकी हाफ लाइफ मिल रहा है 6.66 आवर, जब वो एग्जैक्ट स्टेट पर है और उनका हाफ लाइफ देख रहे हो तो मिनट में आ रहा है 1.18 मिनट। तो ये डिफरेंट, जो दो डिफरेंट एनर्जी स्टेट है और जिससे डीके हो रहे हैं, इज नॉट ड्यू टू द आइसोटॉप्स बट ड्यू टू द आइसोमर्स। तो ये प्रोक्टेनियम को हम कह सकते हैं, इसके डिफरेंट एनर्जी स्टेट है, पेरेंट न्यूक्लियस के डिफरेंट एनर्जी स्टेट, तो दैट डिफाइन एज अ आइसोमर्स, इसको आइसोमर्स से जाना जाता है। अब वहाँ पर ये डेल्टा ई जो है उनका कंसेप्ट, दैट डिफरेंस जो है वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो एक्साइटेशन एनर्जी का, कि इसका एनर्जी स्टेट कितना है और ये कितना है, और उनका डिफरेंस भी डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। और वहाँ पर देखने में आता है कि ये कई बार अभी तो मेजरेबल भी है, उनकी हाफ लाइफ अप टू पिको सेकेंड्स भी मेजरेबल है, और वहाँ पर ये थोड़ा डिफिकल्ट भी रहता है रेडियो केमिस्ट और जो वहाँ पर पीपल काम करते हैं रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट में, तो दे आर डिफिकल्ट टू मेजर दैट, और उनकी सेपरेशंस वो एक चैलेंजिंग काम रहता है कि कितना है उसका हाफ लाइफ और कैसे वहाँ पर उसे मेजर करते हैं, ओके। तो थोड़े फिजिक्स के वहाँ पर कंसेप्ट यूज़ करके उन्होंने सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट दिया है हमारे रेफरेंसेस के लिए कि न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या रहता है और उन्हें हमें कैसे समझना है। तो हाफ लाइफ्स के यहाँ पर कंसेप्ट दिए, प्रोक्टेनियम का एक एग्जांपल दिया था, और उसके बेस पर ये कंसेप्ट है, यू कैन रेफर ऑल्सो दिस। तो मोस्टली जो अभी अल्फ़ा डी के, बीटा एंड गामा डी के जो भी हमने पढ़ा, उसमें मेजरली हमने जो हमारे टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए मोस्टली अल्फ़ा बीटा एंड गामा में। अभी एनी स्टूडेंट्स हैज एनी क्वेश्चन और डाउट्स, यू कैन आस्क। आपको कोई क्वेश्चन है? अल्फा बीटा गामा तीनों डी के बारे में हमने
रेफर किया है। अल्फा में भी बहुत सारा हमने डिस्कशन कर लिया। पैराडॉक्स थियरी बहुत बड़ा था वो थियरी। बीटा डीके भी मज़ा है वहाँ पर, और उसमें फर्मी थियरी ऑफ बीटा डीके वो थोड़ा लेंदी है, लेकिन कंसेप्ट आप क्यूरी प्लॉट समझ सकते हो, फर्मी क्यूरी प्लॉट उनसे है। गामा डीके में ज़्यादातर डेप्थ नहीं दिया है, बट आवर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू छोटा सा हमारा कंसेप्ट दिया है एज पर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। उनके प्रूफ्स और आप सबको देखना है तो यू रेफर अदर गुड रेफरेंस बुक, देन यू कैन गेट सम प्रूफ्स ऑफ दैट गामा डीके। ओके, इतना डिटेल्स हमें नहीं है ज़्यादा टॉपिक्स, तो जितने टॉपिक्स थे वी कवर दैट पार्ट अप टू द गामा डीके। और एक्सरसाइज में आप देखोगे तो बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स भी दिए हैं। मेरे सामने अभी एक्सरसाइज है तो मैं देख रहा हूँ। एज यू गो फॉर द एक्सरसाइज आफ्टर गामा डीके जो एक्सरसाइज दिया है इन दिस चैप्टर, ओके, चैप्टर नंबर 4 में दिया है, वहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे प्रॉब्लम्स भी दिए और थियरीज का कंसेप्ट भी प्रूव करने को दिए। तो ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। 1 2 कितने दिए, बहुत सारे हैं यहाँ पर, तो उसमें से आप सेकंड अल्फा के लिए है, बीटा के लिए कोई प्रॉब्लम्स ले लेते हो, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पर दिए। यू गो टू सॉल्व द प्रॉब्लम। चलो आज होमवर्क दे देते हैं, घर पे अभी पढ़ तो रहे होंगे आप सब। ये थियरी पार्ट है, अभी चलो एक्सरसाइज चैप्टर 4 थोड़ा होमवर्क दे लेते हैं आपको आज। चैप्टर नंबर 4, उसमें एक्सरसाइज में जाना आप, और एक्सरसाइज में से ये ओके, एक्सरसाइज में से आप अच्छे से लिख लेना, फिर आप क्या होता है भूल जाते हो, लिख लेना अभी, फिर नहीं कहना कि ये सर हमें नहीं पता था। एक्सरसाइज में से आपको क्या क्या सॉल्व करना है। चलो वहाँ पर एक फर्स्ट एग्जांपल दिया है, डेफिनेट रेंज अल्फा पार्टिकल्स के लिए वैगनटल लो और उसकी सीरीज है, वो तो कोई बात नहीं। सेकंड ले लो प्रॉब्लम, एक्सरसाइज नंबर 2, फिर सो दैट यूरेनियम अनस्टेबल है व्हाइल डीके ऑफ अल्फा एमिशन, वो भी आपको आ जाएगा। फोर्थ भी इजी। फिफ्थ वन, ओके, फिफ्थ एक प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम हम ले लेते हैं क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। फिर आपको सिक्स्थ जो प्रॉब्लम है उसमें दिया है सेम काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन। ओके, एक अल्फा पार्टिकल का प्रॉब्लम दिया है सिक्स्थ। सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, देन 9th, 10th वन भी आप कर सकते हो, ऐसे तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। 11, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ओवरकम द कूलम्ब बैरियर, 11। फिर 12th वन प्रॉब्लम है 13, कंसीडर द, क्या कैप्चर रिएक्शन दिया है उसमें से आपको क्या फाइंड करना है, रिकॉइल एनर्जी और न्यूट्रिनो रेस्ट मास्टर, रिकॉइल एनर्जी एंड वेलोसिटी। ओके, 13th वन थोड़ा ट्राई करना है, चलो वो भी लिख देता हूँ प्रॉब्लम। फिर दिया है मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियस बीटा डीके, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, ये भी आप कैलकुलेट तो कर सकते हो। 15, 16, 17 क्या कैप्चर, 17th प्रॉब्लम लिखना, 17, फिर हमें 18, 19, 20, हाँ 21। ठीक है, काफ़ी है, चलो इतना तो कर सकते हो आप आराम से। 20 कितने हो चुके भाई, इसको भी राउंड कर देते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सरसाइज में से 20 दिए, उसमें से हमने अभी तो 10 सिलेक्ट किए हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, 20 और 20 आप आराम से अभी घर पे बैठ के पढ़ ही रहे होंगे। आई होप कि एक्सरसाइज का प्रॉब्लम आप साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। यू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ये बुक चैप्टर 4 जो है एस.बी. पटेल में से करना है, एस.बी. पटेल, ऑथर नेम है एस.बी. पटेल, न्यूक्लियर फिजिक्स बुक है। ओके,
आप रेफर कर ही रहे होंगे, उसमें से ये एक्सरसाइज दी है। आप चाहो तो दूसरी बुक रेफर कर रहे हो तो उसमें से भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और थोड़ा हमें नया कुछ सीखने को मिलेगा। ये थियरी कंसेप्ट से अभी तक तो डिस्कस कर लिया अभी, तो ट्राई कीजिए। आज होमवर्क ये आपके लिए है।